उच्च गतिलेखन अभ्यास 47 स्पीड 100 शब्द प्रति मिनट स्टार्ट। श्रीमान, क्या महंगाई भत्ते के संबंध में जो सिफारिश की गई थी उसे सरकार ने लागू किया? क्या उस सिफारिश को लागू करने के लिए जिस प्रकार की मशीनरी की स्थापना की जानी चाहिए थी वह की गई? हमारी सरकार ने पहले पे कमीशन की रिपोर्ट को खटाई में रखा क्योंकि वह कर्मचारियों के हित में जाती थी और दूसरे पे कमीशन की रिपोर्ट को पंच परमेश्वर का फैसला कहकर लागू करने की कोशिश की। मेरा निवेदन है कि अगर दोनों वेतन आयोगों में मतभेद था और अगर दूसरे वेतन आयोग की सिफारिशें ऐसी थी जिनमें कि कर्मचारियों की वर्तमान सुविधाओं में कटौती होती है तो उसके संबंध में केंद्रीय कर्मचारियों के प्रतिनिधियों से मिलने में किसी प्रकार की आपत्ति नहीं होनी चाहिए। जॉइंट काउंसिल ऑफ एक्शन बाद में बनी जब इस सदन में वेतन आयोग की रिपोर्ट पर विचार हुआ और एक प्रश्न के रूप में वित्त मंत्री महोदय से पूछा गया कि क्या आप केंद्रीय कर्मचारियों के प्रतिनिधियों को बुलाकर बात करेंगे, तो वित्त मंत्री ने साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि बात जो होनी थी वह पहले हो गई, अब तो रिपोर्ट आ गई है और हम उसे लागू करेंगे। मेरा निवेदन है कि यह रवैया बहुत ही गलत था और इसलिए केंद्रीय सरकार इस हड़ताल को निमंत्रण देने के लिए जिम्मेदार है। पैरा, मैं समझता हूँ कि हमारे प्रधानमंत्री जी जानते थे कि वित्त मंत्री जी ने केंद्रीय कर्मचारियों के प्रतिनिधियों से मिलने से इनकार कर दिया है। उस समय हड़ताल की कोई बात नहीं थी और शायद लोगों के दिमाग में हड़ताल का विचार ही नहीं था और अगर उसी समय केंद्रीय कर्मचारियों के प्रतिनिधियों से सरकार की बातचीत हो जाती तो हड़ताल की नौबत न आती। मगर सरकार ने हठधर्मी का रुख अपनाया जिसका परिणाम यह हुआ है कि हमें हड़ताल के दुर्भाग्य का सामना करना पड़ा। मैं हड़ताल को दुर्भाग्य कहता हूँ। यह केंद्रीय सरकार के लिए भी दुर्भाग्य की बात थी और जिनके हाथों में केंद्रीय कर्मचारियों का नेतृत्व था उनके लिए भी दुर्भाग्य की बात थी कि हमको देश में हड़ताल का दृश्य देखना पड़ा। लेकिन मेरा निवेदन है कि अगर सरकार चाहती तो हड़ताल को टाल सकती थी। पैरा, मैंने केंद्रीय कर्मचारियों के नेताओं से बातचीत की, वे नहीं समझे थे कि हड़ताल करनी पड़ेगी। यहाँ तक कि उन्होंने हड़ताल की तैयारी भी नहीं की थी, न हड़ताल के लिए प्रोत्साहित किया। स्टॉप। थैंक यू। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। वीडियो को लाइक और डिसलाइक अवश्य करें। कोई सुझाव और प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें और वीडियो को अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट्स को शेयर करें।